श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 46। यत् प्रवृत्तिर्भूतानां सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। यतः जिनसे प्रवृत्ति उत्पन्न हुए हैं, भूतानां समस्त जीवों के, येन जिनके द्वारा, सर्वम सब में, इदम ये, ततम व्याप्त है, स्वकर्मणा अपने स्वाभाविक कर्म से, तम उसे, अभ्यर्च्य पूजा करके, सिद्धि सिद्धि को, विन्दति प्राप्त करता है, मानव व्यक्ति। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं तत्स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। अनुवाद: मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए उस सृष्टिकर्ता की पूजा करता है, जिनसे सभी जीव उत्पन्न हुए हैं तथा जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। ऐसे कर्म करने से मनुष्य सरलता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। भगवान की रचना में कोई भी आत्मा अनावश्यक नहीं है। उनकी दिव्य योजना सभी जीवों की क्रमिक पूर्णता के लिए है। हम सभी उनकी योजना में विशालकाय पहिए के छोटे छोटे दांतों की तरह फिट बैठते हैं, और वह हमसे उससे अधिक की अपेक्षा नहीं करता जो उसने हमें दी है। इसलिए यदि हम अपने स्वभाव और जीवन में स्थिति के अनुसार अपना स्वधर्म निभा सके, तो हम अपनी शुद्धि के लिए उनकी दिव्य योजना में भाग लेंगे। जब भक्ति चेतना में किया जाता है तो हमारा कार्य स्वयं पूजा का एक रूप बन जाता है। महाभारत के वन पर्व में ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को एक प्रभावशाली कहानी सुनाई थी, जो दर्शाती है कि कोई भी कर्तव्य कुरूप या अशुद्ध नहीं होता, और जिस चेतना के साथ हम उसे करते हैं, वही उसका मूल्य निर्धारित करती है। कहानी यह है कि एक युवा सन्यासी जंगल में गया, जहां उसने लंबे समय तक ध्यान और तपस्या की। कुछ साल बीत गए और एक दिन ऊपर के पेड़ से एक कौवे की बीट उसके ऊपर गिर गई। उसने पक्षी को गुस्से से देखा और वह जमीन पर मर गया। सन्यासी को एहसास हुआ कि उसने अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप रहस्यमयी शक्तियां विकसित की हैं। वह गर्व से भर गया। इसके तुरंत बाद वह भिक्षा मांगने के लिए एक घर में गया। गृहिणी दरवाजे पर आई और उससे कुछ देर प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया, क्योंकि वह अपने बीमार पति की देखभाल कर रही थी। इससे साधु क्रोधित हो गया और उसने गुस्से से उसकी ओर देखा और सोचा, अरे दुष्ट औरत, तुमने मुझे प्रतीक्षा करवाने की हिम्मत कैसे की? आप मेरी शक्तियों को नहीं जानते। उसके मन की बात पढ़कर महिला ने उत्तर दिया, मुझे ऐसे गुस्से से मत देखो। मैं कोई कौवा नहीं हूँ जो आपकी एक नजर से जल जाऊं। साधु हैरान हो गया और उसने पूछा कि उसे इस घटना के बारे में कैसे पता चला। गृहिणी ने कहा कि उसने कोई तपस्या नहीं की है, लेकिन अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ किया है। इसके कारण वो प्रबुद्ध हो गई थी और उसके मन को पढ़ने में सक्षम थी। फिर उसने उसे मिथिला शहर में रहने वाले एक धर्मी कसाई से मिलने के लिए कहा और कहा कि वह धर्म पर उसके सवालों का जवाब देगा। सन्यासी ने एक नीच कसाई से बात करने की अपनी शुरुआती झिझक को दूर किया और मिथिला चला गया। धर्मी कसाई ने तब उसे समझाया कि हम सभी का अपना अपना स्वधर्म है, जो हमारे पिछले कर्मों और योग्यता पर आधारित है। इस प्रकार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने और उनसे विमुख न होने से आत्मा धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थूल चेतना से दिव्य चेतना तक विकसित होती है। कसाई ने जो व्याख्यान दिया वह महाभारत की व्याध गीता के नाम से जाना जाता है। ये संदेश विशेष रूप से अर्जुन पर लागू होता है, क्योंकि वह अपने धर्म से दूर भागना चाहता था, क्योंकि वह इसे दुखद और दुखद समझता था। इस श्लोक में श्री कृष्ण उसे निर्देश देते हैं कि उचित चेतना में अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करके वह परमपिता परमात्मा की पूजा करेगा और आसानी से पूर्णता प्राप्त करेगा। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 47। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितः स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् श्रेष्ठ स्वधर्म अपना निर्धारित कर्तव्य, विगुण अपूर्ण रूप से किया गया, पर धर्मात् दूसरे के धर्म से, सुअनुष्ठितात् पुनर्तः किया गया, स्वभाव नियतम अपने सहज स्वभाव के अनुसार, कर्म कर्तव्य कुर्बान करने से न आपनोति नहीं लगता, किल्बिषम् पाप।
श्रेयन् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद, दूसरे का धर्म पुनर्तः करने से, भले ही अपूर्ण रूप से ही क्यों न हो, अपना धर्म करना श्रेष्ठ है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। जब हम अपना स्वधर्म निर्धारित व्यावसायिक कर्तव्य करते हैं तो इसका दोहरा लाभ होता है। ये हमारे स्वभाव के अनुरूप होता है, इसलिए ये हमारे व्यक्तित्व के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना कि पक्षी के लिए उड़ना और मछली के लिए तैरना। दूसरा, चूंकि यह मन के लिए आरामदायक है, इसलिए इसे लगभग अनैच्छिक रूप से किया जा सकता है और चेतना भक्ति में लीन होने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। इसके बजाय यदि हम अपने कर्तव्यों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देते हैं और दूसरे के कर्तव्यों को अपने स्वभाव के लिए अनुपयुक्त मानकर अपना लेते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व की सहज प्रवृत्ति के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। अर्जुन की स्थिति बिल्कुल यही थी। उसका क्षत्रिय स्वभाव सैन्य और प्रशासनिक कार्यों की ओर प्रवृत्त था। घटनाओं ने उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां धर्म के युद्ध में भाग लेना आवश्यक हो गया। यदि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए और युद्धभूमि से हटकर वन में तपस्या करने लगे, तो इससे उसे आध्यात्मिक रूप से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वन में भी वह अपने अंतर्निहित स्वभाव से दूर नहीं हो पाएगा। पूरी संभावना है कि वह जंगल में आदिवासियों को एकत्रित कर उनका राजा बन जाएगा। इसके बजाय उसके लिए बेहतर होगा कि वह अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्तव्य को करता रहे और अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करके उनकी पूजा करता रहे। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सिद्ध हो जाता है तो उसका स्वधर्म बदल जाता है। वह अब शारीरिक स्तर पर नहीं रहता, वह आत्मा का धर्म बन जाता है, जो भगवान की भक्ति है। उस अवस्था में व्यक्ति को व्यावसायिक कर्तव्यों को त्याग कर पूरे मन से भक्ति में लग जाना उचित है, क्योंकि अब वह उसके स्वभाव का स्वधर्म है। उस पात्रता वाले लोगों के लिए श्री कृष्ण भगवद गीता के अंत में अंतिम निष्कर्ष देंगे, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में जाओ। 18.66 हालांकि जब तक वह अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक इस श्लोक में दिया गया निर्देश लागू होता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, तावत कर्माणि कुर्विता न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यवन न जायते। 11.20.9 जब तक भगवान की लीलाओं के श्रवण, कीर्तन और ध्यान के माध्यम से भक्ति की रुचि विकसित नहीं हो जाती, तब तक हमें अपने निर्धारित व्यावसायिक कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 48। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम पीन त्यजेत सर्वारंभे दोषं धूमेनाग्निरिवावृता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभे दोषेन धूमेनाग्निरिवावृता। सहजम स्वभाव से उत्पन्न कर्म कर्तव्य कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, सदोषम दोषों सहित अपि भले ही न त्यजेत त्यागना नहीं चाहिए, सर्वारंभा समस्त प्रयत्नों को, फिर वास्तव में दोषे बुराई सहित, धूमेन धुएं सहित, अग्नि अग्नि इव जैसे आवृता ढका हुआ। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभे दोषं धूमेनाग्निरिवावृता। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वह उनमें दोष देखता हो। वास्तव में सभी प्रयास किसी न किसी बुराई से उसी प्रकार ढके रहते हैं जैसे आग धुएं से ढकी रहती है। लोग कभी कभी अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें उसमें कोई दोष नजर आता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कार्य दोष से मुक्त नहीं है, जैसे कि आग के ऊपर स्वाभाविक रूप से धुआं होता है। उदाहरण के लिए, हम लाखों सूक्ष्म जीवों को मारे बिना सांस नहीं ले सकते। अगर हम जमीन पर खेती करते हैं तो हम असंख्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। अगर हम व्यापार में प्रतिस्पर्धा के खिलाफ सफल होते हैं तो हम दूसरों को धन से वंचित करते हैं। जब हम खाते हैं तो हम दूसरे को भोजन से वंचित करते हैं। चूंकि स्वधर्म में सक्रियता शामिल है, इसलिए ये दोषों से रहित नहीं हो सकता, लेकिन स्वधर्म के लाभ इसके दोषों से कहीं अधिक हैं। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति के शुद्धिकरण और उत्थान के लिए एक सहज और स्वाभाविक मार्ग प्रदान करता है। अपनी पुस्तक मेकिंग अ लाइफ मेकिंग अ लिविंग में मार्क एल्बियन, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर थे, एक अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें 1960 से 1980 तक 1500 बिजनेस स्कूल स्नातकों के करियर को ट्रैक किया गया था। शुरू से ही स्नातकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। श्रेणी ए में वे लोग थे जिन्होंने कहा कि वे पहले पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वे बाद में वह कर सके जो वे वास्तव में करना चाहते हैं, जब वे अपनी वित्तीय चिंताओं का ध्यान रख लें। 83% श्रेणी ए में आते थे। श्रेणी बी में वे लोग थे जिन्होंने पहले अपने हितों का पीछा किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि पैसा अंततः उनके पीछे आएगा। 17% श्रेणी बी में आए।
20 साल बाद 101 करोड़पति थे। एक व्यक्ति श्रेणी ए से था जो पहले पैसा कमाना चाहता था, और 100 श्रेणी बी से जिन्होंने पहले अपने हितों का पीछा किया। जो लोग धनवान बने उनमें से अधिकांश ने ऐसा उस काम के कारण किया जो उन्हें बहुत ही दिलचस्प लगा। मार्क एल्बियन ने निष्कर्ष निकाला है कि अधिकांश लोगों के लिए काम और खेल में अंतर होता है, लेकिन अगर वे वही करते हैं जो उन्हें पसंद है तो काम खेल बन जाता है और उन्हें अपने जीवन में एक और दिन भी काम नहीं करना पड़ता। यही वह है जो श्री कृष्ण अर्जुन से करने को कह रहे हैं। अपने स्वभाव के अनुकूल काम को न छोड़ें, भले ही उसमें दोष हो, बल्कि अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार काम करें। लेकिन काम को उत्थानशील बनाने के लिए इसे उचित चेतना भी किया जाना चाहिए, जिसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 49। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा अतीत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमन्य से नाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमन संन्यास से नाधिगच्छति। आसक्त बुद्धि जिनकी बुद्धि अनासक्त है, सर्वत्र जितात्मा जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, विगत स्पृहा इच्छाओं से मुक्त, नैष्कर्म्य सिद्धि निष्कर्म की स्थिति, परम सर्वोच्च संन्यासेन त्याग के अभ्यास से अधिगच्छति प्राप्त करते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धि परमन संन्यासेन अधिगच्छति। अनुवाद: जिनकी बुद्धि सर्वत्र अनासक्त रहती है, जिन्होंने मन को वश में कर लिया है तथा जो वैराग्य के अभ्यास द्वारा इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे कर्मों से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इस अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण ने अनेक सिद्धांतों को दोहराया है जिनकी व्याख्या वे पहले ही कर चुके हैं। इस अध्याय के आरंभ में उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि जीवन के दायित्वों से भागना ही संन्यास नहीं है, न ही त्याग है। अब वे निष्कर्म्यता की स्थिति या नैष्कर्म्य सिद्धि का वर्णन करते हैं। इस स्थिति को संसार के प्रवाह में रहते हुए भी घटनाओं और परिणामों से विरत होकर तथा केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करके प्राप्त किया जा सकता है। ये वैसा ही है जैसे पुल के नीचे बहता हुआ पानी एक ओर से प्रवेश करता है और दूसरी ओर से निकल जाता है। पुल न तो पानी का प्राप्त करता है, न ही उसका वितरक, वह उसके प्रवाह से अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार कर्मयोगी अपना कर्तव्य करते हैं, किंतु घटनाओं के प्रवाह से मन को अप्रभावित रखते हैं। वे ईश्वर की आराधना के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में लापरवाही नहीं करते, अपितु वे अंतिम परिणाम को ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं और इस प्रकार जो कुछ भी होता है उससे संतुष्ट और अविचलित रहते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक सरल कहानी है। एक व्यक्ति की 2 बेटियां थीं। पहली की शादी एक किसान से हुई थी और दूसरी की शादी एक ईंट भट्टे के मालिक से हुई थी। एक दिन पिता ने पहली बेटी को फोन किया और पूछा कि वह कैसी है। उसने जवाब दिया, पिताजी, हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। कृपया भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करें कि आने वाले महीनों में हमें भरपूर बारिश मिले। फिर उसने दूसरी बेटी को फोन किया और उसने अनुरोध किया, पिताजी, हमारे पास पैसे कम हैं। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि इस साल बारिश न हो ताकि हमें भरपूर धूप मिले और ईंटों का अच्छा उत्पादन हो। पिता ने अपनी बेटियों की विपरीत मांगे सुनी और सोचा, केवल भगवान ही जानता है कि क्या सबसे अच्छा है। उसे वही करने दो जो उसे सबसे अच्छा लगता है। भगवान की इच्छा को इस तरह स्वीकार करने से दुनिया में घटनाओं की निरंतर धारा में डूबे रहने के बावजूद परिणामों से वैराग्य आता है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 50। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में संसेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में स्मस्नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धि सिद्धि प्राप्त प्राप्त यथा कैसे, ब्रह्म ब्रह्म तथा भी, आपनोति प्राप्त, निबोध सुनो मुझसे मुझसे, समासेन संक्षेप में, एक वास्तव में, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, निष्ठा दृढ़ता पूर्वक स्थित, ज्ञानस्य ज्ञान का, या जो परतिव्य। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में स्मसेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अनुवाद: हे अर्जुन, मुझसे संक्षेप में सुनो और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार मनुष्य जिसने सिद्धि कर्मों का निरोध प्राप्त कर ली है, दिव्य ज्ञान में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। सैद्धांतिक ज्ञान को पढ़ना एक बात है, लेकिन उसे व्यवहार में लाना दूसरी बात है। कहा जाता है कि अच्छे विचार तो बहुत हैं, लेकिन यदि आप उन पर अमल न करें तो वे एक पैसे के भी लायक नहीं हैं। सैद्धांतिक पंडितों के मस्तिष्क में सभी शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन फिर भी वे बोध से वंचित रह जाते हैं। दूसरी ओर कर्मयोगियों को शास्त्रों की सच्चाई का अभ्यास करने के लिए दिन रात अवसर मिलते हैं। इस प्रकार कर्मयोग के निरंतर प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और जब कोई व्यक्ति कर्म करते हुए नैष्कर्म्य सिद्धि या कर्महीनता की पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो अनुभव के माध्यम से पारलौकिक ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। उस ज्ञान में स्थिर होकर कर्मयोगी ईश्वर साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अगले कुछ श्लोकों में बताते हैं कि यह कैसे होता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।